Good morning, students. Welcome in Business Studies class. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the second form of public sector enterprises, that is public corporation. A statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central or state legislature. एक ऐसी कॉरपोरेशन जो ऑलरेडी सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड नहीं थी, उनका फॉर्मेशन किया गया. कब किया गया? जब सोसाइटी में उनकी नीड जो है वो फील की गई कि इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एस्टैब्लिश की जाएं. तो पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास आउट किया और कुछ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस को सोसाइटी में एस्टैब्लिश किया, जिनका मेन मोटिव क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जिसका मेन मोटिव था. इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. जिस लेजिस्लेचर के अंडर, जिस एक्ट के अंडर एक पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया, उसी एक्ट के रूल रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उस कॉरपोरेशन पर इम्प्लीमेंट होंगे. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ और आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई. आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, पावर, सभी कुछ पार्लियामेंट में उसी टाइम डिसाइड किया गया जब आरबीआई की फॉर्मेशन के लिए एक्ट पास आउट किया गया. अब आरबीआई के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सब कहाँ से मेंटेन हुए हैं? पार्लियामेंट से ही मेंटेन हुए हैं. अब आरबीआई उन रूल रेगुलेशंस को अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगा, और आरबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओनली आरबीआई के एम्प्लॉयज़ होंगे. इट मीन्स कि आरबीआई के अंडर जितने भी बैंक्स आ रहे हैं, उन बैंक्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सभी किसके एम्प्लॉई हैं? आरबीआई के एम्प्लॉई हैं. वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं हैं. एक पर्टिकुलर जो कॉरपोरेशन है, उन एम्प्लॉयज़ का रिलेशन उसी कॉरपोरेशन से है, अदर कॉरपोरेशन से उनका कोई रिलेशन नहीं होगा. There are the some examples related to the public corporations: LIC, ONGC, Central Warehousing Corporation, Indian Airlines, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई. अब जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो एम्प्लॉयज़ आरबीआई के हैं वो आरबीआई के रहेंगे, जो एफसीआई के हैं वो एफसीआई के रहेंगे, जो इंडियन एयरलाइंस के हैं वो इंडियन एयरलाइंस के रहेंगे. जो भी कॉरपोरेशन है उसके अपने पावर्स होंगे, अपने रूल रेगुलेशंस होंगे. वो अपने रूल रेगुलेशंस, अपनी लिमिटेशंस, अपने पावर्स के अकॉर्डिंग ही अपने पूरी कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश करेंगे. एक कॉरपोरेशन दूसरे कॉरपोरेशन के साथ अटैच नहीं होगा. कम टू द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन. फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन जो है पार्लियामेंट से हो रहा है. दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ऑनरशिप, 100% जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट की रहती है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉरपोरेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है अपने नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है जो हमारे पब्लिक कॉरपोरेशंस का मैनेजमेंट करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये रहती है कि जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने एरियाज़ में एक्सपर्ट होते हैं. नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट 100% फाइनेंस इनको प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर इन कॉरपोरेशंस को मनी की शॉर्टेज हो जाती है तो ये पब्लिक से मनी बोरो कर सकती हैं. नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट्स. Corporation have their own rule regulations regarding the appointments and remuneration of the employees. जितने भी corporations हैं सभी अपने employees को appoint करने के लिए अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं. उनको कितनी सैलरीज, कितने रेम्यूनरेशन, क्या ग्रेड पे, क्या
इंसेंटिव्स, कितने अलाउंसेस, सब कुछ क्या पे करना है खुद डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय होते हैं। आरबीआई के एम्प्लॉय कहाँ काम करेंगे? बैंक्स में काम करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ एलआईसी में ही काम करेंगे। एफसीआई के एम्प्लॉयज़ एफसीआई में ही काम करेंगे, वो बैंक्स में या एलआईसी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जितने भी पब्लिक कॉरपोरेशन है सबकी अपनी एंटिटी होती है, अपने नेम से वो कोई भी एसेट सेल परचेज कर सकते हैं, किसी पार्टी पे केस फाइल कर सकते हैं, कोई अदर पार्टी भी उन पर केस फाइल कर सकती है। लास्ट फीचर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता। पार्लियामेंट में जब एक्ट के अंडर इनका फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर इनकी पावर्स, इनके रूल रेगुलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस सभी कुछ डिसाइड कर दिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ये अपने पूरे कॉरपोरेशन को हैंडल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। There are next topic, that is merits of public corporation. First one is autonomy in operation. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने कॉरपोरेशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को खुद डिज़ाइन करते हैं, इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन होती हैं एक्टिविटीज़, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पूरा कंट्रोल हर एक्टिविटी के ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। डिसीजन किसने लेने हैं? डायरेक्टर्स ने लेने हैं। जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं वो डिसीजन लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्विक डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए गए हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जनरल नहीं होते, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, और प्रोफेशनल्स अपने एरिया में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट क्या रहता है? बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, एफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इन कॉरपोरेशंस को एस्टैब्लिश ही क्यों किया गया है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए इनको एस्टैब्लिश किया गया है। इनका जो मोटिव है वो पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर रखा जाता है कि अगर ये कॉरपोरेशंस पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करती हैं, पार्लियामेंट इनसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि आप ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसके फेवर में काम क्यों नहीं कर रहे हो। लास्ट मेरिट इज सोशल सर्विस मोटिव। इनका मोटिव सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है। नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉरपोरेशन। या तो ये बहुत कम प्रॉफिट अर्न करते हैं और या फिर प्रॉफिट अर्न ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। वैसे तो अभी हमने मेरिट के फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल सी बात है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं वो किसने किए हैं? गवर्नमेंट ने किए हैं। वो डायरेक्टर्स, वो प्रोफेशनल्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो गवर्नमेंट के ही पर्सन होते हैं, और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्विक डिसीजन पॉलिसी भी इतनी अच्छी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम इंटरफेरेंस रहता है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। जितने भी कॉरपोरेशन पब्लिक कॉरपोरेशन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं उनमें मोनोपली होती है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, इसीलिए वो यहाँ पर केयरलेस होकर एक्टिविटीज़ करते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हमने प्रॉफिट भी अर्न नहीं करना, इसीलिए वे बहुत अच्छे तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करते। केयरलेसनेस के साथ यहाँ पर सारा काम किया जाता है,
जिससे पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं होती है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, अब जब पब्लिक सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है, आप पब्लिक का वेलफेयर ही नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक हम ये कह सकते हैं कि ये कॉरपोरेशन जो है सर्विस मोटिव को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नाउ कम टू द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस, वेयर अंडरटेकिंग्स require monopoly powers, where undertakings require special power defined by the act, where undertaking require regular grants from the government, and where the undertaking require huge amount of capital and public welfare is the top priority. Thanks for watching this video.